वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डे 3 में आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रेजेंट रेगुलर हैबिट्स एंड पास्ट रेगुलर हैबिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट रेगुलर हैबिट्स की सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट रेगुलर हैबिट्स में सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, जैसे वह सोती रहती है, मैं पढ़ाता रहता हूं, वह खाती रहती है। अगर ऐसा कोई भी आपकी प्रेजेंट की हैबिट्स है उसमें आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस कीप्स, कीप, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह सोती रहती है, सी कीप्स स्लीपिंग। वह क्रिकेट खेलती रहती है, She keeps playing football cricket. वह सोती रहती है, She keeps sleeping. वह बात करती रहती है, She keeps talking. वह अंग्रेजी बोलती रहती है, She keeps talking English. वह अंग्रेजी बोलती रहती है, She keeps speaking English. सी कीप्स स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, मैं पढ़ाता रहता हूँ, I keep speaking. आई कीप टीचिंग, studying. आई कीप टीचिंग। बोलिए, I keep teaching. आई कीप टीचिंग। वह फुटबॉल खेलती रहती है, She keeps playing football. वह सोती रहती है, She keeps sleeping. मैं दौड़ता रहता हूँ, He keeps. I keep- keeps running. आई कीप रनिंग। मैं पढ़ता रहता हूँ, I keep reading. स्टडिंग। मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, I keep go to Delhi. Going to आई Delhi. कीप गोइंग टू दिल्ली। मैं मंदिर जाता रहता हूँ, I keep going to temple. वेरी गुड, आई कीप गोइंग टू टेम्पल। मैं सोता रहता हूँ, बोलिए, मैं सोता रहता हूँ। I keep sleeping. मैं सुबह से शाम तक सोता रहता हूँ, I keep sleeping from morning to evening. आई कीप स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मैं सुबह से शाम तक लड़ती रहती हूँ। हाँ बोलो बोलो। I keep fighting to morning to evening. आई कीप फाइटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ओके, तो प्रेजेंट रेगुलर हैबिट्स में आपने देखा कि हम सब्जेक्ट प्लस कीप्स, कीप, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। लेकिन अगर यही बात आपको पास्ट में करनी हो तो कैसे करोगे? पास्ट में करने के लिए आपको सिर्फ लगाना है यूज टू, वर्ब में लगाना है कुछ भी नहीं, वर्ब बन रहेगा, ठीक है ना। जैसे मैं बाजार जाया करता था, आई यूज टू गो टू मार्केट। मैं मंदिर जाया करता था, I used to go to temple. मैं दिल्ली जाया करता था, I used go to Delhi. आई यूज टू गो टू दिल्ली। मैं पटना जाया करता था, I used to go to Patna. मैं सोया करता था, I used to go to sleep. आई यूज टू स्लीप, है ना। मैं दौड़ा करती थी, I used to go to. आई यूज टू रन। Used to. मैं खाया करती थी, I used to eat. मैं दौड़ा करती थी, I used to. मैं बोला करती थी, I used to speak. मैं लिखा करती थी, I used to write. राइट। मैं कहानी लिखा करती थी, I used to write story. मैं सोचा करती थी, I used to thinking. आई यूज टू थिंक। मैं अपने भाई के बारे में सोचा करती थी, I used to think about my brother. आई यूज टू थिंक अबाउट माई ब्रदर। मैं एक कहानी लिखा करता था, I used to write a story. वेरी गुड, आई यूज टू राइट अ स्टोरी। अब हम दूसरे सेंटेंस पे जाने वाले हैं। आपको प्रेजेंट और पास्ट हैबिट्स के जितने भी सेंटेंसेस हैं आपको अपने कन्वर्सेशन में यूज करना है। मैं फिर बोल रहा हूं कि पास्ट और प्रेजेंट रेगुलर हैबिट्स जब तक आप यूज नहीं करोगे इंग्लिश बोलना आसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जब भी बात करते हैं उसमें आप अपने पास्ट की हैबिट बताते हैं और प्रेजेंट की हैबिट्स बताते हैं। तो मैं दोनों अब मिक्स करके पूछता हूं, देखता हूं किसको क्लियर है, इस वाली टीम को या इस वाली टीम को। पहले आवाज आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं सोया करती थी, I used to sleep. मैं गाना गाया करती थी, I used to sing a song. मैं दिल्ली जाया करती थी, I used to go to Delhi. मेरे पापा मेरे बारे में सोचा करते थे। My father thinking about me. दोबारा बोलिए, My father keeps thinking about me. बोलिए। My father keeps thinking about me. वेरी गुड, माई फादर कीप्स थिंकिंग अबाउट मी। मेरे टीचर मुझे डांटा करते थे, स्कॉल्डिंग। My teacher keeps scolding me. वेरी गुड। मैं एक कहानी लिखा करती थी, I used to write a story. आई यूज टू राइट अ स्टोरी। मैं दिल्ली जाती रहती हूँ, मैं I keep going to Delhi. वेरी गुड, आई कीप गोइंग टू दिल्ली। तो मैं आज एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि इधर और इधर दो टीम है, ठीक है। आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपके टीम के लीडर कौन होंगे ऑन कैमरा, ठीक है। आप इस तरफ हो और इधर भी परी है और नंदनी है,
तानिया है और दीपू, ठीक है ना? आप डिसाइड करो, ठीक है? नहीं, प्रिया भी है, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, आप लोग डिसाइड करो, मैं आपको देता हूँ 30 सेकेंड फटाफट, ठीक है? कैमरा मैंने यहाँ पे रख दिया, चल रहे, इट्स ओके। आप डिसाइड करो, आपस में बात कर सकते हो कि कौन बनना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम में थोड़ा सा एक्टिव बच्चे हैं, तो मैं इधर से भेजना चाहूंगा इस तरफ सगुन को, और उधर से भेजना चाहता हूं मैं इधर प्रिया को। नहीं, इधर देखो, इधर प्रतिज्ञा जो है एक्सपर्ट है, रागनी भी तेज है, भावना तो है ही है, तो आपको उधर जाना चाहिए, ठीक है? आइए इस तरफ आइए, प्रिया इस तरफ। नहीं, नहीं बंद कर सकते, आप ऑन कैमरा आपको बोलना है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो दोनों का जो होगा ना बराबर हो जाएगा, ठीक है? आप आ जाओ इस तरफ, मतलब इधर ये एक्सपर्ट है ना, पहले से इनको पता है कि सेंटेंसेस, दैट्स व्हाई। आप आ जाओ, ओके। अब बराबर है, क्योंकि इधर दो लोग पहले से ना एक्सपर्ट बैठे हुए थे, सगुन और प्रतिज्ञा, इनको पता है सेंटेंसेस। हाँ, इधर एक्सपर्ट, इसीलिए हमने एक्सपर्ट एक प्रिया को बुला दिया इधर। चलिए, अब आपको देखना है कि आप लोग अपने टीम में किसको हैंडल करने के लिए देते हो, और इधर तो आप डिसाइड कर लो। अभी भी कैमरा नीचे ही है, ऑन द कैमरा आपको बोलना है, और मैंने किसी को फोर्सफुली कुछ भी नहीं बोला है, मैंने सबको बराबर किया है। तो आप आपस में बात करो और डिसाइड करो कि कौन टीम का मेन लीडर होगा, और फिर अब ठीक है, हाँ बात कर सकते हो आप भी इसमें से फटाफट। इधर किसको बना रहे हो आप? सगुन। अच्छा, आप इधर? हाँ, ना भैया ना, वो थोड़ा हैंडल करती नहीं है, सिचुएशन को हैंडल नहीं करती। तो किसको बना रहे हो? प्रतिज्ञा। ओके, तो प्रतिज्ञा आपको जाना होगा वहां पे, ठीक है? जाइए प्रिया, आप ऐसा ही है, क्योंकि आपको समझना होगा जो टीम का लीडर है एक साथ बैठेंगे, ठीक है? आप इस पे आ जाइए, आप इस पे आ जाइए। अब प्रिया वहीं बैठो, प्रिया बैठो, आप इस पे आ जाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ इस पे, क्योंकि आप दोनों बीच में रहोगे तो फायदा होगा, है ना? ऑन कैमरा चलने दो, होता है, वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है, आराम से बेटा। ओके ओके, डोंट वरी, जो है वो दिखना चाहिए, इट्स ओके, ठीक है? अब इट्स ओके। प्रिया ऑन कैमरा बोल रहे हो, थोड़ा ध्यान रखना, ये चीजें देखी जाएंगी, ठीक है? तो हाथ मिलाइए अपने नए कॉम्पिटिटिव से। आप लोग बहुत पुराने स्टूडेंट हो, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको इनका सलाह लिए बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आने वाले समय में कुछ ऐसी यहाँ पे एक्टिविटीज होंगी जो लोगों को हर्ट भी कर सकता है, आप एक एक टीम को, आप दोनों के डिसीजन की वजह से, ठीक है? हाँ, मतलब कि उनको ऐसा क्यों मिला, हमें ऐसा क्यों नहीं मिला, है ना? ठीक है, चलिए, तो अब मैं पूछना चालू करता हूँ, देखता हूँ कि सबसे पहले कौन बोलता है। मैं सुबह से शाम तक पढ़ाती रहती हूँ। I keep teaching from morning to evening. दोबारा बोलिए। I keep teaching from morning to evening. अब एक इधर से पूछेंगे, वही सेंटेंस इधर से पूछेंगे, देखते हैं कौन सही बोलता है। मैं मंदिर जाया करती थी। I used to go to temple. जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। I used to go to temple. मैं दिल्ली जाया करती थी। I used to go to Delhi. मैं अपना काम समय पर समाप्त किया करती थी। I used to done my work from on time. I used to done my work on time. दोबारा बोलिए। I used to complete my work on time. वेरी गुड। आई यूज्ड टू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। मैं दिल्ली जाती रहती हूँ। मैं दिल्ली जाती रहती हूँ। I keeps go to Delhi. आई कीप होगा, आई कीप्स होगा, Keep. क्या होगा? बोलिए क्या होगा? Keep होगा। क्या बोला आपने? I keeps go to Delhi. आई के साथ कीप्स लगाओगे आप,
क्या लगाओगे एक साथ? keep तो बोलिए पूरे सेंटेंस keep में। दिल्ली go जाया to- करती थी, I keep go to Delhi. I बोलिए। keep going to Delhi. वेरी गुड। आई कीप गोइंग टू दिल्ली। आपको पता होना चाहिए कि आई वी यू के साथ हम कीप लगाएंगे, ठीक है ना? ओके। मैं सुबह से शाम तक सोया करती थी। I used to sleep morning to evening. I keep sleep from morning to evening. मैं सोया करती थी। आई यूज टू स्लीप फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। यही चीजें आपको करेक्ट करना है, ठीक है? मैं डांस किया करता था। I am dancing from. मैं डांस किया करता था। I used to dancing. आप कंप्लीट कीजिए। मैं डांस किया करता था। I used to dance. आप बोलिए। I used to do dance. वेरी गुड। आई यूज टू डू डांस। मैं डांस किया करता था। ओके। मैं क्रिकेट खेला करता था। I used to play cricket. मैं दिल्ली जाया करता था। I used to going to Delhi. तुम रोया करती थी। You are crying. नहीं. तुम रोया करती थी. You used to crying. तुम रोया करती थी. जब तक आप सही नहीं बोलोगे ऐसे ही हाथ जाता रहेगा। You तुम रोया करती थी। रोया करती थी, पास्ट हैबिट से। You used to cry. यूज टू क्राई। तुम रोया करती थी। यू यूज टू क्राई, ये समझना है। तुम अंग्रेजी सीखा करती थी। You used to English. You used to learn English. वेरी गुड। यू यूज टू लर्न इंग्लिश। ओके, कंप्लीट। अब हम आते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज कहां पे करते हैं, ठीक है? ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन कॉपी में आप लिख सकते हैं। जिनको नहीं पता है वो एक बार कॉपी में लिखेंगे। और लिखना बहुत अच्छी बात है। आपको अपना नोट्स, अपनी नोटबुक और अपना पेन आपके पास होना चाहिए। जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं आपको लिख लेना है। जो भी कैमरे पे भी देख रहा है, जो हमारी यूट्यूब वीडियो को देख रहा है, उसको भी पता है कि जो बच्चे ये पढ़ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, उसके साथ बोलने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो सब चलता है, ठीक है ना? जो भी रियलिटी है वो हमें दिखाना है। फटाफट लिखिए। वह सो रही है, ऊपर से तुम रो रहे हो। ऊपर से के लिए सेंटेंस क्या लगाते हैं? ऑन टॉप ऑफ दैट। लिखो ऑन टॉप ऑफ दैट। लिखो, आप भी लिख लो। हाँ, ऑन टॉप ऑफ दैट। ला में लिख दूं? पेन हमारे पास है, लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप लिख लो, उनको बता देना। बोलू मैं? वह सो रही है, ऊपर से तुम रो रहे हो। She is sleeping. On top of that, you are crying. You are crying. She is sleeping. On top of that, you are crying. वह रो रही है, ऊपर से तुम हंस रहे हो। She is crying. No, she keeps crying. On top of that, you are वह laughing. रो रही है। वो रो रही है. She is crying. On top of that, you are laughing. वेरी गुड। वह रो रही है, ऊपर से तुम हंस रहे हो। She is crying. On top of that, you are laughing. Okay? वह पढ़ रही है, ऊपर से तुम उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। She is studying. On top of that, you are disturbing him. You are disturbing him. Her. वह क्रिकेट खेल रहा है, ऊपर से तुम टीवी देख रहे हो। He is playing the cricket. On top of that, you see him. You see the TV. You are watching. You are watching. You are watching the TV. वेरी गुड। वह रो रही है, ऊपर से तुम टीवी देख रहे हो। She is crying. On top of that, you watch TV. You are watching TV, है ना? वह सो रही है, ऊपर से तुम टीवी देख रहे हो। She is crying. She is sleeping. On top of that, you are watching TV. वेरी गुड। आपसे पूछूं? वह सो रही है, ऊपर से तुम हंस रहे हो। वह सो रही है। She is sleeping. On top of them, हंस रही है. हाँ, तुम हंस रहे हो। You are laughing. You are laughing. अब फटाफट बोलना, देखते हैं किधर से जल्दी आवाज आती है। वह क्रिकेट खेल रहा है, ऊपर से तुम उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। Playing cricket. On top of that, you are disturbing him. वह सबके सामने इंग्लिश बोल रहा है और तुम डिस्टर्ब कर रहे हो।
He is speaking He English is on the front of speaking English front of everyone. On top of that, you are disturbing हिम, तुम उसे डिस्टर्ब करो। वह सबके सामने इंग्लिश बोल रहा है और तुम उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। दोबारा बोलिए। He is speaking in front of everyone. On top of that, you are disturbing. यू आर डिस्टर्बिंग हिम। ओके, वह अपना काम कर रहा है, ऊपर से तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। He is doing our work. On top of that, you are disturbing. इधर से कौन करेक्ट बोलना चाहता है? सोच समझ के बोले। एक बार आप बोलना। वह अपना काम कर रहा है, ऊपर से तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। He is do our work. On top of that, you are disturbing him. दोबारा बोलिए आप। He is do your. एक बार. वह अपना काम कर रहा है। He is doing our work. On top of that, you are disturbing. He is doing his work. On top of that, you are disturbing him. हाँ, अपना आवर भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं, वैसे भी वह तुम्हारा भाई है। एनीवे, एनीवे, बाय द वे लगाते हैं। वैसे वो आप कहाँ से हो, पहले समझते हैं बाय द वे का मतलब। जैसे बाय द वे का यूज कहाँ पे करते हैं? वैसे आप कहाँ से हो? बाय द वे, वेयर आर यू फ्रॉम? वैसे आप क्या खा रहे हो? बाय द वे, व्हाट आर यू ईटिंग? तो बाय द वे आप लगा के आराम से बोल सकते हो। बाय द वे आप कहाँ से हो? बाय द वे आप क्या कर रहे हो? बाय द वे आप सो रहे हो क्या? ऐसे सेंटेंस आप बोलते हो। तो बाय द वे का मतलब होता है वैसे, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है वैसे भी वो तुम्हारा भाई है तो तुम्हारा सपोर्ट करेगा। वैसे भी वो तुम्हारे टीचर हैं, वो आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे भी का मतलब क्या होता है? एनीवे। वैसे भी वह एक अच्छा लड़का है। वैसे भी। Anyway, he is a good person, good boy. हाँ, Anyway, he is a good boy. वैसे भी वह एक नेता है। Anyway, he is a leader. वैसे भी वह एक अच्छा डॉक्टर है। Anyway, he is a doctor. He's good डॉक्टर। वैसे भी वह एक अच्छा टीचर है। Anyway, he is a good teacher. वैसे भी तुम एक अच्छे इंसान हो। Anyway, you are a good बस, person. ओके। वैसे भी के लिए हम क्या लगाते हैं? एनीवे, ठीक है ना। हर कीमत पर वह तुम्हारा सपोर्ट करेगा, हर कीमत पर। एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट वह तुम्हारा सपोर्ट करेगा हर कीमत पर। ही विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, ही विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। वह तुम्हारा सपोर्ट करेगा किसी भी कंडीशन में, है ना, किसी भी तरह। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा किसी भी तरह। I will go to Delhi at any cost. ओके, एट एनी कॉस्ट हम किसके लिए लगाते हैं? किसी भी तरह से। अच्छा, आप एक और सेंटेंस इसमें लगा सकते हो, मैं किसी भी तरह से डॉक्टर बनना चाहता हूं। आप एट एनी कॉस्ट लगाते हैं किसी भी कीमत पर, और बाय हुक और बाय क्रूक लगाते हैं किसी भी तरह से, ठीक है ना। एक बार दोबारा समझते हैं। एट एनी कॉस्ट लगाते हैं किसी भी कीमत पर। एक बार लिखो कॉपी में, अभी लिखो, अभी लिखो। किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर वह तुम्हारा मदद करेगा। क्या बोलेंगे सर? At any. एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट वह तुम्हारा मदद करेगा। एट एनी कॉस्ट ही विल हेल्प यू। ओके, किसी भी कीमत पर मेरे पापा मेरे सपोर्ट करेंगे। तुम्हारे पापा तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लिख लो। योर फादर विल बी हेल्प यू। चलिए, अभी तक हमने जो प्रैक्टिस किया है, एक एक बार मैं सेंटेंस पूछ लेता हूं, देखता हूं किधर से बहुत अच्छे से आवाज आ रहा है, ठीक है। वैसे भी वह एक अच्छा टीचर है। Anyway, he is a good teacher. वैसे भी वह एक अच्छी लड़की है। Anyway, he is a good girl. मैं सुबह से शाम तक काम किया करती थी। I used to keep work I from used morning to to I used to do work from morning to evening. वेरी गुड। आई यूज टू डू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। टीम ए और टीम बी। मैं सुबह से शाम तक काम
किया करती थी। I used to work from morning to वही evening. सेंटेंस मैंने दोबारा बोला है, आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। मैं सुबह शाम तक काम करती रहती हूँ। I keep doing work from morning to evening. आई कीप डूइंग वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता रहता हूँ। I keep teaching from morning to evening. मैं सुबह से शाम तक सोती रहती हूँ। I keep sleeping from morning to evening. मैं सुबह से शाम तक सोचता रहता हूँ। I keep thinking from morning to evening. मैं सुबह से शाम तक एक कहानी सोचता रहता हूँ, एक कहानी के बारे में सोचता रहता हूँ। I keep thinking from morning to. I keep thinking about story from morning to evening. वेरी गुड। आई कीप थिंकिंग अबाउट स्टोरी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मैं खाना बनाती रहती हूँ। I keeps cook the food. I keep make a food. मेकिंग फूड बोल सकते हैं, बनाती रहती हूँ, आइंदी लगाएंगे। ओके। वह किसी भी तरह से डॉक्टर बनना चाहता है। बाय हुक इसमें लगाएंगे क्या, फिर आप लोग लिख लो, जिसने लिखा नहीं है वो लिख सकता है बाय हुक और बाय क्रूक। किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर होगा तो एट एनी कॉस्ट, और किसी भी तरह से होगा तो क्या लगाएंगे, बाय हुक और बाय क्रूक। मैं किसी भी तरह से डॉक्टर बनना चाहता हूँ। By hook or by crook, I want to become a doctor. वेरी गुड। बाय हुक और बाय क्रूक आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं किसी भी तरह से क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। By hook or by crook, I want to play a cricket. वेरी गुड। बाय हुक और बाय क्रूक आई वांट टू प्ले क्रिकेट। मैं किसी भी तरह से डॉक्टर बनना चाहता था। By hook or by crook, I wanted to become a doctor. मैं किसी भी तरह से दिल्ली जाना चाहता था। I want to go to Delhi. I wanted to go to Delhi by hook or by crook. वेरी गुड, फैंटास्टिक। मैं किसी भी तरह से एक कहानी लिखना चाहती थी। By hook or by crook, आई वांटेड, I want हाँ, मैं किसी भी तरह से एक कहानी लिखना चाहती थी। By hook or by crook, I want to write a story. आई वांटेड टू, I wanted to write a story. मैं किसी भी तरह से एक गाना लिखना चाहती थी। By crook, I wanted to write a song. वेरी गुड। बाय हुक और बाय क्रूक आई वांटेड टू राइट अ स्टोरी। मैं किसी भी तरह से जर्नलिस्ट बनना चाहता था। by hook or by crook, I want to become a journalist. मैं किसी भी तरह से एक टीचर बनना चाहता था। I wanted to become a teacher by hook or by चाहता crook. था आएगा तो उसमें आई वांटेड टू लगा देंगे, ठीक है। मैं किसी भी तरह से दिल्ली जाना चाहती थी। मैं किसी भी तरह से, बोला आराम से बोलिए। By hook or by crook, I want to Delhi. I I wanted went to to- Delhi. आई वांटेड टू गो टू दिल्ली, ठीक है ना। मैं किसी भी तरह से मंदिर जाना चाहती थी। बोलिए बोलिए। By hook or by crook, I wanted to Delhi. I wanted to temple. आई वांटेड टू गो टू टेम्पल। दोबारा बोलिए। मैं किसी भी तरह से मंदिर जाना चाहती थी। I wanted to go to temple by hook or by crook. मैं किसी भी तरह से डांस करना चाहती थी। I wanted to do dance by hook or by crook. आई वॉन्टेड टू डू डांस। पता है, सेंटेंस प्रैक्टिस करने से कभी भी आप 10 लोगों के सामने जब बोलोगे तो पहले से जब सेंटेंसेस आते हैं तो आपके दिमाग में आएंगे, ओके। बट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन अभी तक वो घरों से निकले नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा कर रहे हो। क्लैप फॉर योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।